फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतना ज्यादा तेज दौड़ते हैं कि उन्होंने हाल ही में जिगजैग स्प्रिंग चैलेंज के दौरान एक स्पेनिश स्प्रिंटर को करीब आधे मिनट से हरा दिया था। हालांकि जितना तेज वो हैं उतनी ही तेज उनकी सक्सेस भी है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही छोटी एज में वो मुकाम हासिल किया जिसे हासिल करने में लोगों को दशकों लग जाते हैं। 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के फुंचाल शहर में जन्मे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस सैंटोस एवेरो था, जो कि उनके पिता द्वारा अमेरिका के 40वें प्रेसिडेंट रोनाल्ड विल्सन रेगन के नाम पर रखा गया था, क्योंकि प्रेसिडेंट रोनाल्ड विल्सन एक समय अमेरिका के जाने माने एक्टर थे और रोनाल्डो के पिता जोस डीनिस एवेरो को वो सबसे ज्यादा पसंद थे। रोनाल्डो के पिता डिविस एवेरो नगर निगम में एक गार्डनर के रूप में काम करते थे और इसी से रोनाल्डो का परिवार चलता था। जब बात परिवार की हो ही रही है तब आपको ये बात जरूर जान लेना चाहिए कि रोनाल्डो के एक बड़े भाई और 2 बहनें भी थी और वो एक छोटे से घर में एक साथ रहा करते थे। वैसे अगर फुटबॉल से रोनाल्डो के लगाव को देखा जाए तो उन्होंने बहुत ही छोटी एज से फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो इस खेल के लिए इतने ज्यादा पैशनेट थे कि महज 8 साल की एज में उन्हें एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब में जगह मिल गई थी। इस स्पोर्ट्स क्लब में शामिल होने के बाद रोनाल्डो ने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें अपने शहर के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब नेशनल FC में जगह मिल गई थी। इस फुटबॉल क्लब में भी लगभग 2 साल तक खेलने के बाद जब रोनाल्डो 1997 में पुर्तगाल के स्पोर्टिंग क्लब में ट्रायल के लिए गए, तब वहां उन्होंने अपने खेल से सिलेक्टर्स को इतना ज्यादा इम्प्रेस किया कि ट्रायल पूरा हो जाने के बाद उनके जबरदस्त खेल को देखते हुए उन्हें पुर्तगाल स्पोर्टिंग क्लब द्वारा 1500 पाउंड में साइन कर लिया गया। खैर, क्योंकि ये क्लब पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन में था, इसलिए रोनाल्डो यहाँ जाते हुए बहुत ही दुखी भी हुए, क्योंकि अब उन्हें अपने परिवार से दूर रहना था। हालांकि वो कैसे भी करके लिस्बन चले गए, जहाँ उन्होंने जी जान से प्रैक्टिस की और अपने मैजिक खेल से सबको इम्प्रेस कर दिया। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि लगातार अच्छा खेल खेलते हुए जब रोनाल्डो 15 साल के हो गए तब उन्हें पता चला कि उनके हार्ट में कोई बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे डॉक्टर ने उन्हें रनिंग और फुटबॉल खेलने तक को मना कर दिया था। लेकिन इसके अलावा भी उनके पास एक ऑप्शन था, रिस्की सर्जरी, वरना उन्हें हर हालत में फुटबॉल छोड़नी पड़ती। दोस्तों, रोनाल्डो फुटबॉल से इतना दिल लगा बैठे थे कि उन्होंने इसे छोड़ने से अच्छा रिस्की सर्जरी से गुजरना बेहतर समझा और किस्मत से रोनाल्डो की ये रिस्की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। इस सर्जरी के सक्सेसफुल हो जाने के बाद रोनाल्डो ने डॉक्टर्स के बताए अनुसार आराम किया और जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए तब उन्होंने एक बार फिर से मैदान पर अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया। अब उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि अचानक उनके जीवन में एक बहुत ही सैड कर देने वाला मोमेंट आया, क्योंकि महज 52 साल की एज में उनके पिता की मौत हो गई, जो कि एक हेवी ड्रिंकर हुआ करते थे। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि रोनाल्डो अपने परिवार में सबसे करीब अपने पिता से थे, जिस वजह से पिता की मौत ने उन्हें अंदर से बाहर तक झंझोर कर रख दिया था। हालांकि वो यहाँ भी नहीं रुके और कुछ दिन सैड रहने के बाद उन्होंने एक बार फिर से अपने पैशन यानी कि फुटबॉल पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। जहाँ एक तरफ पिता की मौत के सदमे से निकलने के बाद रोनाल्डो अपने खेल पर ध्यान लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनका परिवार बेहद बुरे दौर में चला गया था, क्योंकि उनके घर में उनके पिता ही पैसा कमाते थे और जब उनकी मौत हुई तब घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उनकी माँ ने दूसरों के घरों में खाना बनाकर अपने घर को चलाया। इस सब के बीच सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि रोनाल्डो को उस समय अपने परिवार की खराब हालत नहीं दिख रही थी और अपने पैशन के लिए वो इन चीजों को इग्नोर भी कर रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, पर यहाँ रोनाल्डो की मेहनत का फल कुछ ज्यादा ही मीठा हो गया, क्योंकि जब वो पुर्तगाल स्पोर्टिंग लिस्बन क्लब के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ अपना पहला मैच खेल रहे थे, तब इस मैच में एलेक्स फर्गुसन ने रोनाल्डो के जबरदस्त खेल को देखा और उन्होंने बिना किसी देरी के तुरंत ही रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए साइन कर लिया और वो भी करीब $17 मिलियन में। दोस्तों, ये प्राइस इंग्लिश फुटबॉलर की हिस्ट्री में किसी यंग प्लेयर के लिए चुकाई गई अब तक की सबसे ज्यादा प्राइस थी और इसने रोनाल्डो की किस्मत पूरी तरह से बदल कर रख दी। रोनाल्डो ने 2003 से करीब 6 सालों तक मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से खेला, जिसके बाद 2009 में रियल मैड्रिड द्वारा उन्हें करीब $132 मिलियन चुकाकर खरीद लिया गया। हालांकि उस समय उनका ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 6 साल यानी कि 2015 तक का ही था, पर इसके बाद 2015 में रोनाल्डो ने दोबारा से रियल मैड्रिड के साथ एक डील की, जिसमें उन्होंने 2021 तक रियल मैड्रिड के तरफ से खेलने का करीब 1864 करोड़ रुपए लिए। ये कीमत इतनी ज्यादा थी कि इसके बाद वो इस दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव फुटबॉलर बन गए। एक समय पर गरीबी में जीवन जीने वाले रोनाल्डो के पास आज बेशुमार पैसा है, जिसका कुछ हिस्सा वो चैरिटीज और सोशल वेलफेयर के लिए भी दान करते रहते हैं। जहाँ ज्यादातर अमीर लोग अपना पैसा दारू, सिगरेट और ऐशो आराम में खर्च करते हैं, तो वहीं रोनाल्डो दारू, सिगरेट जैसी चीजों को हाथ भी नहीं लगाते, क्योंकि जब अल्कोहल की वजह से पिता की जान जाने के बाद से ही वो डिसाइड कर चुके थे कि वो कभी भी इन चीजों को हाथ नहीं लगाएंगे।
और सिर्फ फुटबॉल पर फोकस करेंगे। इसी फोकस और दमदार मेहनत की वजह से आज वो एक छोटे से घर से निकलकर एक शानदार बंगलों में रह रहे हैं और सुकून की लाइफ जी रहे हैं, जो ये साबित करता है कि भले ही इंसान के पास कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, पर जब वो अपने गोल पर फोकस रहता है तब सक्सेस खुद ब खुद उसके कदमों में आ गिरती है। तो दोस्तों, ये थी रोनाल्डो की लाइफ से जुड़ी हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।